वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मलेशिया हमारा दूसरा घर है। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मनसूबों का दायरा बढ़ रहा है। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत का हलाल गोश्त बरामद होना खुशाइंद है, जिसे वक्त के साथ मज़ीद बढ़ाया जाएगा। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम ने कहा है कि ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आज मिस्र के शहर शर्मुल शेख में हमास, इसराइल और अमरीका के वफूद मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात का महूर साबिक़ अमरीकी सदर ट्रंप का 20 नुकाती अमन मनसूबा होगा। ज़राए के मुताबिक हमास का वफद खलील हय्या की सरबराही में मिस्र पहुँच चुका है। अरब मीडिया का दावा है कि हमास बैनुल अक़वामी निगरानी में असलहा जमा कराने पर आमादा है। ट्रंप ने कहा है कि यरग़मालियों की रिहाई के मुज़ाकरात का पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल होगा और बेशतर फ़रीक़ैन मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ हैं। अलबत्ता मामूली तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। इसराइल के दिफाई पोजीशन इख्तियार करने के दावों के बावजूद गजा पर बमबारी ना रुकी। मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि यरग़मालियों की रिहाई मुमकिन बनाने के लिए इसराइल को मुज़ाकरात से केवल बमबारी रोकना होगी। ट्रंप के अमन मनसूबे के तहत इसराइल की इब्तदाई फ़ौजी वापसी के बाद फ़ौरी जंगबंदी नाफिज होगी। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि गजा में जंगबंदी नहीं बल्कि ऑपरेशनल सूरत हाल में तब्दीली हो रही है। अगर सियासी कोशिशें नाकाम हुई तो दोबारा लड़ाई शुरू की जाएगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। जेलम, हाफजाबाद, बुरेवाला, जफरवाल और शकरगढ़ में भी मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। मुजफ्फराबाद, बाग, सुबहानी और भीमबर में तेज़ आंधी के बाद बारिश हुई। सवात, मंसीरा और वज़ीरिस्तान में भी बादल बरसे। कलाम, मालम जबा और चित्राल के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। शुमाली बलूचिस्तान में गैर मामूली सर्दी की लहर के बायस कोयटा, ज़ियारत, पुशीन, कलात और मुस्लिम बाग में मौसम शदीद सर्द हो गया। फैसलाबाद की तहसील तांदलियांवाला में मुसलसल बारिश के बाद एक मकान की छत गिर गई, जिससे 2 बच्चे जाँ बहक जबकि ख़वातीन और बच्चों समेत 7 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नून लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो बतौर वज़ीर ख़ारजा साजिशों में मसरूफ़ थे। इनकी वजाहत शहबाज शरीफ को करनी चाहिए। वो पहले बिलावल की तारीफ़ करते थकते नहीं थे, अब इनके इक़दामात पर वजाहत दें। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद गनी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत को कानून साजी में हमारे वोटों की ज़रूरत है। हम नहीं चाहते कि हुकूमत से अलहदगी के बाद माशी बहरान पैदा हो। उन्होंने कहा कि नून लीग पहले अपने अंदरूनी मामलात तय करे। सिंध में पानी की किल्लत दहाइयों से मौजूद है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक ताजरों को धमकाने और खौफजदा करने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अरकान को गोलियों के साथ भारी भत्ते की पर्चियां भेजी जा रही हैं, जिससे कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। चैम्बर ने अरकान को मशवरा दिया है कि अपने दफातर और दुकानों पर मेयारी CCTV कैमरे नस्ब करें ताकि सिक्योरिटी बेहतर बनाई जा सके। कोहाड़ के इलाके दरा आदम खेल के करीब पहाड़ी मकाम तोर छप्पर में चेक पोस्ट पर शरपसंदों ने फायरिंग की। फायरिंग से एक पुलिस कांस्टेबल शहीद और एक एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। वोकला सफाई केस के आखिरी गवाह नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर जरा करेंगे। केस में 20 गवाहान के बयानात और रिकॉर्ड मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 19 गवाहों पर जरा हो चुकी है। बैरिस्टर अली जफर और बानी प्रिया इमरान खान की बहनें अडयाला जेल पहुँच गईं। सिडनी के इलाके इनर वेस्ट में 60 साला मुश्तबा शख्स ने अपनी रिहाइश गाह से गुजरने वाली गाड़ियों और पुलिस एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 16 अफराद जख्मी हो गए। कुछ अफराद गाड़ियों के शीशे लगने से भी जख्मी हुए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मुहर्रकात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। इंडोनेशिया के बोर्डिंग इस्लामिक स्कूल की इमारत गिरने के साने में अमवात की तादाद 54 तक पहुंच गई। 13 अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और हुकाम के मुताबिक 80% मलबा हटा दिया गया है। मलबे से मिलने वाली लाशों में ज़्यादातर कम उम्र तलबा शामिल हैं। ICC वुमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान वुमेन टीम 248 रन के हदफ के ताक़ुब में 159 रन बनाकर आउट हो गई। सिद्रा अमीन ने 81 और नतालिया परवेज़ ने 33 रन की नुमायां इनिंग्स खेली, जबकि 8 खिलाड़ी दौरे हिंसे में भी दाखिल ना हो सकी। टॉस के बाद दोनों टीमों के कप्तानों के दरमियान मुसाफिया ना होना भी ज़ेर बहस रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लंदन में A लेवल की तलबा और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महानूर चीमा ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने इन्हें इम्तियाज़ी ग्रेड्स के साथ कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद दी और कहा कि महानूर चीमा मुल्क व कौम का कीमती असासा और नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह हैं। गवर्नर सिंध ने कहा है कि पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी और ग्रीन मोबिलिटी की सिमत बढ़ रहा है। चीन के साथ मुश्तरका मनसूबों से सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और फ़िज़ाइया के आला हुकाम गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं।
कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट SIU के मुबैना मुकाबले में इंतहाई मतलूब भत्ताखोर मुलजिम एहतशामुद्दीन हलाक हो गया। SSP अमजद शेख के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक खटियावाड़ी भत्ता गिरोह से था। पुलिस एहलकार मुकाबले में महफूज रहे जबकि मुलजिम पर 13 से ज़ायद मुकदमा दर्ज थे। लाहौर फूड अथॉरिटी ने 130 मारूफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग की। 50 पॉइंट्स पर 20 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए जबकि 51 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। कार्रवाइयाँ जौहर टाउन, MM आलम रोड, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों में की गईं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच के दौरान मैदान में उड़ने वाले कीड़ों की वजह से खिलाड़ी परेशान हो गईं। 28वें ओवर में कप्तान फातिमा सना ने अंपायर की तवज्जो दिलाई। स्प्रे के बावजूद सूरत हाल काबू में ना आई तो 34वें ओवर के बाद अंपायर ने बिग ब्रेक लेकर मैदान को स्प्रे करवाया। वेस्ट इंडीज़ के साबिक ऑलराउंडर बर्नार्ड जोलियन 75 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। वो 1975 के वर्ल्ड कप जीतने वाली वेस्ट इंडीज़ टीम के रुकन थे। उन्होंने 24 टेस्ट और 12 वनडे मैचों में नुमाइंदगी की। बगावती टीम में शामिल होने पर इन पर ताहयात पाबंदी आयद की गई थी। 26 साल इमाराती फैशन स्टूडेंट और मॉडल मरियम मोहम्मद मिस यूनिवर्स मुकाबले में मुत्तहदा अरब इमारात की नुमाइंदगी करेंगी। तारीख में पहली बार कोई इमाराती हसीना इस आलमी मुकाबले में हिस्सा ले रही है। नवंबर में थाईलैंड में होने वाले इस मुकाबले में दुनिया भर से 130 हसीनाएं शिरकत करेंगी। पंजाब प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल में लाहौर लेपर्ड्स ने नारोवाल किंग्स को 89 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर लेपर्ड्स ने 6 विकेटों के नुकसान पर 211 रन बनाए। जवाब में नारोवाल किंग्स 122 रन पर आउट हो गई। दूसरे सेमीफाइनल में गुजरांवाला टाइगर्स ने बहावलपुर थंडर्स को 3 विकेटों से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।